अपडेट अर्शेष शाह हम तक लेकर आई हैं, क्योंकि जो रीसेंट फिगर्स दिख रही हैं एसआईपी की फिगर्स आप देखें तो क्या क्या लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो एसआईपी बंद होने की रफ्तार कम हुई है, इक्विटी अकाउंट में कमी आ रही है। इस पर एक्चुअली पूरी डिटेल्स एक बार अर्शेष से समझते हैं, फिर इसे एनालाइज करेंगे। जी हाँ, इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस पिछले कई महीनों में काफ़ी सबड्यूड रहा है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले गए, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंस इक्विटी मार्केट्स की तरफ कमज़ोर होता हुआ नजर आया। सबसे पहले एसआईपी अकाउंट क्लोजर्स की बात करते हैं, जिसमें रिकॉर्ड हाई लेवल्स देखने को मिले दिसंबर के महीने में। इनफैक्ट 15.4 लाख अकाउंट्स बंद किए गए एसआईपी के दिसंबर के महीने में, जो लास्ट 6 मंथ्स के एवरेज से कंपेयर करें तो 40% का अपटिक देखने को मिला। इक्विटी फ्लोज में भी कमजोरी देखने को मिली दिसंबर के महीने में। याद रखें, इक्विटी इनफ्लोज दिसंबर के महीने में 7,300 करोड़ के आसपास थे वर्सेस 18,500 करोड़ के इक्विटी इनफ्लोज जो हमने मई के महीने में देखे थे। मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखने को मिला इक्विटीज इनफ्लोज में। उसी के साथ साथ एनएससी एक्टिव अकाउंट के रेशियो की भी बात कर लेते हैं तो एक्टिव यूजर्स जो एनएससी पे थे वो 1% के से डिक्लाइन हुए मंथ ऑन मंथ बेसिस पर दिसंबर के महीने में, और ये 6th कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ डिक्लाइन था एनएससी एक्टिव अकाउंट्स में। उसी के साथ साथ डीमैट अकाउंट एडिशंस की भी बात कर लेते हैं, जहां ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डीमैट अकाउंट्स जो ऐड हुए हैं उसमें कमजोरी देखने को मिली। दिसंबर के महीने में करीब 2.1 मिलियन अकाउंट्स ऐड हुए थे वर्सेस 3.4 मिलियन अकाउंट एडिशंस जो हमने दिसंबर 21 में देखा था। सो इक्विटी मार्केट्स के तरफ ये प्रेफरेंस क्यों कम होता हुआ नज़र आ रहा है? एक तो यही है कि मार्केट परफॉर्मेंस काफ़ी सबड्यूड रहा है पिछले कई महीनों में। उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले गए, जिसी के चलते इक्विटी की तरफ प्रेफरेंस इन्वेस्टर्स का कम होता हुआ नज़र आया। इंडिविजुअल कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, ब्रोकर्स ने क्या कॉमेंट्री दी है अपने तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद। सबसे पहले एंजल वन की बात करेंगे, जहां नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो एंजल वन ने एंजॉय करे थे थर्ड क्वार्टर में उसमें कटौती देखने को मिली। 226 मिलियन ऑर्डर्स कंपनी को मिले थर्ड क्वार्टर में वर्सेस 230 मिलियन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। एक्टिव क्लाइंट रेशियो भी कंपनी का कम होता हुआ नजर आया। इसी के साथ ही साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की भी बात कर लेते हैं, वहाँ कंपनी ने 3,40,000 नए कस्टमर्स ऐड किए तीसरे तिमाही में वर्सेस 6,76,000 कस्टमर्स जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। एक्टिव क्लाइंट्स भी कंपनी के 2.69 मिलियन पर आए, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। निखिल कामत जो ज़ेरोडा के सीईओ है, उनकी भी कुछ अच्छी कमेंट्री आई है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो अट्रैक्शन है इक्विटी के तरफ वो कम होता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ज़ेरोडा के एक्टिव क्लाइंट्स के पोजीशन की भी बात की है, जहां उन्होंने कहा कि 3,50,000 नए क्लाइंट्स ज़ेरोडा ऐड करती थी लास्ट मंथ ऑफ 2021 में, और तभी से अब तक एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। और राइट अर्शिशा, वेरी इंटरेस्टिंगली आप ये सब कंपाइल करके लाई हैं, तो एक्टिव यूजर्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो एसआईपी की तरफ रुझान क्यों कम होता जा रहा है? नंबर्स तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद बैक टू नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। ये एक बड़ा ट्रिगर है कि लोगों के पास अब सारी ओवरऑल अब सब कुछ ओपन अप हो गया है, तो बैक टू वर्क, बैक टू अदर बिजनेसेस, ये भी शायद एक बड़ा ट्रिगर है। और सबसे बड़ा रीज़न कि इक्विटीज़ ने परफॉर्म कुछ खास नहीं किया है 2021 में, जिस वजह से शायद रुझान थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग कंपाइलेशन। रवि